हैट्रिक तो हमारी भी है। थोड़ा हमारा एक्शन भी समझाएं, क्योंकि कल की जो क्लोजिंग हुई थी ऑलरेडी 6 हफ्ते की ऊंचाई पर है बाजार। कल डेज हाई पर आपने प्रेडिक्ट किया था कि बाजार बंद होंगे, बिल्कुल हमने वैसे ही होते हुए देखा। बहुत दिनों बाद दीप, कल और परसों दोनों दिन हमने ये भी कहा कि आप लॉन्ग पोजीशन को लेके जाइए। एब्सोल्युटली। तो अब क्या मायने हैं हमारे बाजार के लिए, इन लेवल्स के क्या मतलब, डेली स्ट्रैटेजी तो बात करेंगे, बट एक थोड़ा ब्रॉडर व्यू, स्पेशली जो आज सुबह के संकेत हैं और जो ऑलरेडी हो चुका है बाजार। 16,200 16,300 रुकावट की रेंज थी, उसके ऊपर आपको ब्रेकआउट चाहिए था। बैंक निफ्टी पर 35,500 550 के आसपास का निफ्टी ने पहले दिया, कल कंफर्म कर दिया, डबल कंफर्म कर दिया। अगली जो रेंज जहां तक बैंक निफ्टी को जाना है वो है 16,650 से लेकर 16,800 की रेंज। कहीं तो वहां पहुंचेंगे, वहां पे हम डिसाइड करेंगे कि आगे क्या करना है। ओके। एज ऑफ नाउ मैं आपको ये कह सकता हूं कि 16,650 16,800 की रेंज आज कल परसों में जब भी मिले वहां प्रॉफिट बुक करके एक बार इंतजार करना चाहिए नए ट्रिगर्स का। अगर नए ट्रिगर्स में कुछ अच्छे आ गए, बड़े आ गए, तब तो हम उसको पार करके फिर 17,000 प्लस की तरफ बढ़ेंगे, और नहीं तो रुकने के लिए वो रेंज बिल्कुल परफेक्ट है। वो इसलिए मैं बोल रहा हूँ दीप की वो 30 मई के आसपास के हाईज हैं जो आपके बने थे। 16,661 आपको 30 मई की हाईएस्ट क्लोजिंग मिली थी, 16,793 इंट्राडे हाई था। तो इसलिए मैंने 16,650 16,800 की रेंज को लिया है जो अगला लॉजिकल टारगेट है। अब लॉजिकल टारगेट से मतलब ये होता है कि इस रेंज में हर बार हर रोज मार्केट अलग अलग लेवल पे बंद होता है। बिल्कुल सेम लेवल पे बंद हुआ याद नहीं आता कब हुआ। करेक्ट, एग्जैक्टली। तो लेवल आपके लिए इंडिकेटिव होते हैं, टारगेट होता है कि वहां पहुंचेंगे। अब इस रेंज में 16,600 से घूम जाएंगे या 16,850 तक जाएंगे। करेक्ट, ये उस वक्त आप उस सिचुएशन में डिसाइड करेंगे। लेकिन ब्रॉडली आपको दिमाग ये लगाना है कि 16,650 16,700 16,800 हमारा नेक्स्ट टारगेट है, नेक्स्ट टारगेट। और उसके बीच में छोटा सा 16,500 550 की हल्की सी रुकावट की रेंज है जो आज हम पार करने के मूड में है। करेक्ट। सो बाद में 16,650 16,800 वहां तक। बैंक निफ्टी के लिए अनफॉर्चुनेटली ये लेवल थोड़ा नजदीक का आ रहा है। 35,825 से 36,075 का है, तो 35,825 तो ऑलमोस्ट डन है। 36,075 आज दिखना चाहिए, जहां से हम ज्यादा दूर नहीं। अगर 36,075 को बैंक निफ्टी को आज हम पार करके टिक बंद हो गए 36,100 के ऊपर, तो फिर बैंक निफ्टी में भी और बड़ी जगह बनती हुई दिखेगी। और हो सकता है फिर बैंक निफ्टी आपको वहां से भी करीबन समझ लीजिए 36,800 से 37,000 तक की रेंज दिखा सकता है। सो बैंक निफ्टी अपने उस रुकावट के लेवल के ज्यादा नजदीक है, निफ्टी अभी भी दूर है। हो सकता है मैं नजदीक के लेवल यहां पर निकाल रहा हूं, या फिर निफ्टी के लिए जो 16,550 का लेवल होता है वो शायद 36,100 बैंक निफ्टी के लिए हो सकता है। करेक्ट। लेकिन फिलहाल हमें जो नजर रखनी है ऊपर में 36,075 36,100 बैंक निफ्टी पर रखनी है, और निफ्टी के लिए 16,650 16,800 की रेंज। 36,100 पार करके टिकेगा तो मैंने ये लेवल्स आपको तब निकाल के दूंगा, तो ताकि बड़े लेवल्स आ सकते हैं। हाँ, आ सकते हैं, क्योंकि देखिए चीजें ना काफी कुछ हमारे लिए ठीक होती है। पहली चीज तो ये कि अब ना सबसे बड़ी बात है आप खरीदते कब है, जब आपका नीचे जाने का डर कम हो जाए। खत्म तो कभी होता ही नहीं। करेक्ट, कम हो जाए। अब आप किसी को भी आज सर्वे करा लो, क्या 15,200 पे बॉटम बन गया, जवाब आपको पता है क्या मिलेगा। हो सकता है बहुत सारे अति उत्साहित लोग तो ये कि अब तो 15,800 भी पार नहीं होगा, नीचे नहीं जाएगा, 16,000 भी नीचे नहीं जाएगा, और वो सोचना ठीक भी है, क्योंकि आप जहां से नीचे देख रहे हैं आपको गहराई उतनी दिखेगी। करेक्ट। सो सबसे बड़ा कंफर्ट कॉन्फिडेंस क्या है इस मार्केट में इस वक्त, कि नया लो नहीं बनेगा। नया लो नहीं बनेगा तो आप पुराने लो से कितना दूर है, 1,000 पॉइंट। अगर 1,000 पॉइंट की रिस्क आपकी लेने की ताकत है इन्वेस्टर के तौर पर, तो आपके लिए अपसाइड दिख रही है। करेक्ट। और जनरली आदमी खरीदना कब जाता है, जब उसको ये पता चल जाए कि बॉटम बन गया। अब बॉटम बनते ही तुरंत आज बॉटम बना और कल पता चल जाए, ऐसा तो होता नहीं है। मार्केट तो अपना वक्त लगाता है, अपने हिसाब से रहता है। दीप आपको याद होगा 16,200 का 2 दिन तक लगातार हमने कहा था 25% आपका पैसा डाल दीजिए 50%, और 14,900 आएगा तो पूरा ही होना है। अब अनफॉर्चुनेटली 14,900 नहीं आया, अब अनफॉर्चुनेटली लग रहा है नहीं आया। लेकिन अगर आपने 50% भी डाला है, करेक्ट, तब भी आज आप अच्छे खासे मुनाफे में। बिल्कुल करेक्ट। दूसरा जो हमने बेटर हाफ शो किया था, तब एक ही चीज बात थी कि 12 इंस्टॉलमेंट में पैसा डाल दीजिए। बिल्कुल। तीसरी एक और चीज जो आपने जुलाई सीरीज की शुरुआत में मुझे पूछा था, और मैंने कहा 3 सीरीज लगातार खराब होने के बाद जुलाई सीरीज, और जुलाई सीरीज बड़ा मूव देगी 5-6% का मूव आना बड़ी बात नहीं। तो कई बार क्या होता है कि डेटा से आपको इंडिकेशन मिल जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि हम 100% प्रेडिक्शन सही हो रहा, कई बार हमारे गलत होते हैं, रोज होते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन एक आपके डे टू डे मूवमेंट वाले प्रेडिक्शन होते हैं, और दूसरा एक थोड़ी सी लंबी पिक्चर वाले होते हैं। तो लंबी पिक्चर वाले मूव अगर आपने पकड़ लिए टाइम से,
तो आपका बड़ा पैसा बन जाता है। छोटे वाले में तो क्या, सपोज आज हमने बोला कि जहां खुले वहां खरीद लिए, फॉर एग्जाम्पल 200 पॉइंट ऊपर भी ले लिए, नीचे आ गया 100 पॉइंट लो, तो उसमें आपका 50, 75, 100 पॉइंट गया, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। लेकिन आप 1000 पॉइंट नहीं छोड़ना चाहते। करेक्ट सर। 100 पॉइंट छूट जाए ट्रेडर्स के लिए चलेगा, नुकसान हो जाए चलेगा, लेकिन 1000 पॉइंट का मुंह आपका जो बड़ा है वो आपके पकड़ में आना बहुत जरूरी है, और वो इन्वेस्टर्स के लिए ज्यादा जरूरी है। और अच्छी बात है कि अगर इन्वेस्टर्स ने उस समय पैसा लगाया, आज वो अच्छे खासे मुनाफे में बैठे हैं। सो ओवरऑल मेरे ख्याल से हम अच्छे